बुलेटिन का आगाज करने सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई हमला केस 2 मुकदमात में 20 मुलजमान को सजा। यास्मीन राशिद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। इरफान फारूक, उस्मान सदीकी को भी 10 साल जेल काटना होगी। रफीक अयूब, मोहम्मद जिशान, अदनान जाकिर समेत 20 मुलजिम बरी। गुलबर्ग और कलमा चौक में कंटेनर्स, गाड़ियां जलाने के मुकदमात शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिमान के खिलाफ 78 गवाह पेश किए। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान जमा नहीं कराया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। तफसीलात जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमाली, बताइएगा। 9 मई जलाओ गिराव के 2 मजीद मुकदमात के फैसले आज सुना दिए गए हैं। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने में फैसला सुनाया गया है और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में फैसला सुनाया है। कंटेनर जलाने के मुकदमे में 20 जो मुलजमान हैं उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल हैं। बाकी 16 इसमें कारकुनान हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है, जबकि 5 मुलजमान जो है इस मुकदमे में उनको बरी किया गया है। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे के अंदर 7 जो मुलजमान हैं उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि इस मुकदमे के अंदर 22 जो कारकुनान हैं उनको बरी कर दिया गया है। इस मुकदमे के हवाले से 78 गवाहान प्रोसिक्यूशन ने दोनों मुकदमात के अंदर मजमूई तौर पर पेश किए। एक के अंदर 41 गवाहान थे गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में, जबकि कंटेनर जलाने से मुतल्लक जो है 37 गवाहान ने शहादत कलम बंद कराई थी। मुलजमान को 10 साल कैद अगरचे दी गई है, मगर ये हर दफ़ा जो 9 मई की साजिश की अलग है, जलाओ घराव की अलग है और दहशतगर्दी फैलाने की अलग है, तो मुख्तलिफ दफ़ात के अंदर 10-10 साल कैद सुनाई गई है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हर जो मुलज़िम है उसको जो सज़ा दी गई है वो 35-35 साल बनती है, मगर चूँकि एक साथ शुरू होगी तो 10 साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसमें बताता चलूँ कि प्रोसिक्यूशन ने दौरान ट्रायल शवाहिद पेश किए और इस्तदा की कि मुलजमान को सज़ा सुनाई जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मुलजमान ने 9 मई का जो सानहा किया, जलाओ घराव किया, वो मनसूबाबंदी के तहत बहुत किया। शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब के दिल को एक और वबा का सामना। लाहौर में फ्लू का डबल अटैक। फ्लू की 2 नई अकसाम ने शहर को लपेट में ले लिया है। जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत आम हो गई। मौसमी फ्लू के रोजाना सैकड़ों केस रिपोर्ट हुए। बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में। महकमा सेहत और आबादी ने ताहाल फ्लू की वैक्सीन ना खरीदी। मौसमी फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। जुकाम, बुखार और गले में दर्द फ्लू की नई किस्म की इलामात में शामिल हैं। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रोजाना सैकड़ों मौसमी फ्लू के मरीज आने लगे। एक तरफ मौसमी फ्लू के केसेस में इजाफा, दूसरी जानिब महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही की संगीन गफलत के बाइस फ्लू वैक्सीनेशन ही ना खरीदी गई। रवां साल फ्लू वैक्सीनेशन की खरीदारी न होने से डॉक्टर्स और तिबी अमला की वैक्सीनेशन न हो सकी। बीमार और बुजुर्ग शहरियों की भी महकमा सेहत फ्लू वैक्सीनेशन न कर सका। महकमा सेहत ने मौसमी फ्लू की नई किस्म की तशखीस के लिए किट्स भी नहीं खरीदी। दूसरी जानिब बाबू साबू इंटरचेंज मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस भी बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, जबकि ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, जबकि गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें। यह कहना है तर्जुमान मोटरवे का। आपको अपडेट करें हैं कि बाबू साबू इंटरचेंज मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद है। शहरी दिन के औकात सफ़र को तरजीह दें, यह कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ धुंध, रनवे पर हद निगाह 100 मीटर रह गई। तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मुश्किलात का सामना है। तमाम पायलट्स को ATC हुकाम की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। ILS कैट 3 सिस्टम के हामिल तैयारे ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ धुंध, रनवे पर हद निगाह 100 मीटर, जबकि तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मुश्किलात का सामना है। तमाम पायलट्स को ATC हुकाम की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। ILS कैट 3 सिस्टम के हामिल तैयारे ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। यहाँ आपको बताएं कि बागों का शहर बदस्तूर आलूदगी के नरखे में है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शरह 484 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा भी मुसर सेहत हो गई। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ शरह 941 तक रिकॉर्ड की गई है।
सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खुश्क मौसम के साथ फिजाई मेयार भी खराब हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में मजमूई आलूदगी की शरह 484 रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशतर इलाकों में आलूदगी की शरह मुजरे सेहत रही। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ शरह 900 से तजावज कर गई। सिविल सेक्रेटरीट 941, जोहर टाउन 696, कैंट 263, अस्करी टेंट 221, बरकी रोड 192, इकबाल टाउन 186, गुलबर्ग 2 161, DHA फेज 5 142 और बेदिया रोड में 112 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। चंद रोज तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन ने शहरियों को खुश्क मौसम और फजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी आटे का मयार खराब, सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हुकूमती निर्ख वाला 10 किलो का आटा 905 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि निजी कंपनियां 5 किलो का थैला 800 रुपए में बेच रही हैं। ब्रायलर मुर्गी का रेट 519 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें कम ना हो सकी और सरकारी आटे का मयार भी ताहाल बेहतर ना बनाया जा सका। शहर की ओपन मार्केट में निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। फ्लोर मिलें हुकूमती निर्खों के मुताबिक 10 किलोग्राम आटा 905 रुपए में फराहम कर रही हैं, जबकि 20 किलोग्राम आटे की सरकारी कीमत 1808 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 519 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर होने के बावजूद चिकन 550 से 600 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। जिंदा ब्रायलर के सरकारी फार्म रेट 330 रुपए, थोक रेट 344 रुपए और परचून रेट 358 रुपए मुकर्रर हैं। मुर्गी फरोशों का कहना है कि धुंध के बाइस लाहौर की मंडी से बरवक्त सप्लाई ना पहुंच सकी, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे और सप्लाई की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। विफाक से वाजिबात ना मिलने से पंजाब पर शदीद माली दबाव। विफाक के ज़िम्मे 39 अरब ताहाल वाजिब अदा है। विफाक ने अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए हैं। सूबाई तरक्याती मंसूबे विफाक की ताख़ीर की नज़र होने लगे। पंजाब हुकूमत का बकाया रकूम फौरी अदा करने का मुतालबा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे मुतासिर, मुतादिद सड़कों समेत बड़े मंसूबों को नए फंड्स देना मुमकिन नहीं रहा। विफाकी वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस पंजाब हुकूमत शदीद माली दबाव का शिकार हो गई है। विफाक के जिम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 39 अरब रुपए विफाकी PSDP मंसूबों के लिए सूबाई हुकूमत ने बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम किए थे। पंजाब हुकूमत ने विफाकी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए 43 अरब रुपए जारी किए। ताहम विफाक की जानिब से अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए जा सके, जिसके बाइस सूबे के तरक्याती बजट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। महकमा खजाना ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को सिफारिश की है वो विफाकी हुकूमत के साथ फौरी तौर पर वाजिबात का मामला उठाए। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज मंसूबे में पेशरफ्त। LDA ने सड़क बनाने के लिए बुनियादी तैयारी शुरू कर दी। LDA यूटर्न से मियाँ प्लाजा तक पत्थर डालना शुरू। शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA यूटर्न तक स्टैच मुकम्मल, जबकि रोड बहाल। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज डालने के मंसूबे में LDA ने सड़क बनाने के लिए बुनियादी तैयारी शुरू कर दी। LDA यूटर्न से मियाँ प्लाजा तक पत्थर डाला जा रहा है। वासा की जानिब से तेजी से तकमील शुदा सीवरेज लाइन की बैक फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है। इससे कबल शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA यूटर्न तक स्ट्रेच मुकम्मल करके रोड को बहाल किया है। तीसरे फेज में अल्लाहू गोल चक्कर से शौक चौक तक सर्विस लेन में सीवरेज डाला जाएगा। MD वासा ने दिसंबर से जनवरी 2026 के पहले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। मंसूबे की तकमील न होने से शौकत खानम से शौक चौक जानिब आने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ आपको बताएं, जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की परवास पे फनी खराबी। तैयारे की दमाम के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवास PK में 350 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। मौसम की खराबी से लाहौर एयरपोर्ट आने जाने वाली 15 परवासें मुतासिर हुई। सऊदी अरब से लाहौर आने वाले PIA के तैयारे में फनी खराबी के बायस तमाम एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करवाई गई। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। हंगामी लैंडिंग के वक्त तमाम एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई। जहाज में 350 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। PIA इंतजामिया ने मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल त्यारा पाकिस्तान से रवाना कर दिया। वाज़ेह रहे कि परवाज PK 860 मुसाफिरों को लेकर जद्दा से लाहौर आ रही थी।
ڈی ایس پی عثمان حیدر کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقتولہ کی بہن تہمینہ شوکت مقدمے میں مدعی بن گئی۔ ڈی آئی جی سید ذیشان رضا کے مطابق شواہد کی روشنی میں ملزم کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ڈی ایس پی کے خلاف مضبوط چلان مرتب کیا جائے گا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 45ویں سالانہ سائنسی انٹرنیشنل کانفرنس کی اختتامی تقریب وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سابق صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز بھی شریک ہوئے۔ آصف خان، صدر الیکٹڈ کیمکا یو کے ڈاکٹر ادیم، پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد معین، رجسٹرار پروفیسر سعید اصغر نقی، پروفیسر اسد اسلم سمیت فیکلٹی ممبران، طلباء اور ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں مندوبین نے مختلف موضوعات پر پریزنٹیشنز پیش کی۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی معیاری طبی تعلیم اور تحقیق میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ King Edward Medical University is one of the oldest, most prestigious and most respected medical institution in this region. Since its establishment in 1860, KEMU has played a historic role in shaping medical education, clinical excellence and research in Pakistan. سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی اظہار خیال کیا۔ I will just, me and my group are already working in Pakistan on these things. One of the major studies that we are undertaking right now is looking at the epigenetic factors in diabetes. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا اس طرح کی کانفرنسز طبی تعلیم، تحقیق اور عالمی اشتراک کو مضبوط بناتی ہیں۔ ہمیں نیا نالج کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وی شوڈ بی گلوبلی انگیجڈ۔ جس ہم یہ انگیجمنٹس کرتے ہیں اپنی آل اوور دا گلوب، یہ ہمارا کام ہے اس کو کرنا۔ اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ that the brilliant students of King Edward Medical University, their scholarly faculty and their it's very able administration, they have collectively put this vision together. تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر فتح شہزاد کو کیمکانا کی جانب سے کیمکانا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ مہمانان گرامی میں بھی اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ دونوں بازوں سے محروم ماڈل سحر کی ہم برائیڈل کچور فیشن ویک میں شرکت۔ کرنٹ لگنے سے بازوں میں انفیکشن ہوا جس سے دونوں بازو کاٹنے پڑے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین مدنی، بتائیے گا۔ اس وقت موجود ہوں میں پسی ہوٹل میں جہاں پہ ہم برائیڈل کچور فیشن ویک جو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی باہمت اور دلیر ماڈل سے جن کے دونوں بازو جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے بڑی اپنے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس انڈسٹری میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سحر بتائیں کہ یہ دونوں بازو آپ کے نہیں ہیں، کیا ہوا تھا؟ مجھے السلام علیکم، مجھے بیسیکلی نا کرنٹ لگا تھا 2018 میں، اور اس میں زہر پھیل گیا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس سے ڈاکٹرز نے میرے دونوں آرمز کٹ کر دیے تھے۔ دونوں بازو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو حوصلہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس کانفیڈنس کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہیں یہاں پہ۔ دونوں بازو نہیں ہیں، کس طرح جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے، کھانا پینا یہ سارا؟ شکر الحمدللہ، میں اپنا سارا کام خود کر لیتی ہوتی ہوں، اور باقی میری ماما اور میری سسٹرز بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ جی بالکل، جو ہے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ کہنا ہے سحر کا دونوں بازوؤں سے جو ہے وہ محروم ہے، کرنٹ ان کو لگ گیا تھا جس کے باعث انفیکشن ہو گیا۔ بہت شکریہ زین مدنی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔